हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है भूमिपुत्र। चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसे भूमिपुत्र से मिलाने जिसकी आयु मात्र 25 वर्ष है, मगर जुनून, जज्बा और नॉलेज एक माहिर किसान की जैसा है। तो आइए मिलते हैं भाविक शाह जी से। इन्होंने बंजर जमीन पर आधुनिक खेती के माध्यम से कम क्षेत्र में एक फ़ायदेमंद खेती का बिजनेस कर रहे हैं और इसके जरिए लाखों की कमाई कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं उनके इस बिजनेस के बारे में उन्हीं के द्वारा। तो ये फार्म का नाम अपन ने दिया है फार्म डीबी। तो डीबी का फुल फॉर्म है कि मेरा और मेरे अंकल का इनिशियल है, जो हम पर्सनलाइज ये फार्म पे रखना चाहते हैं कि हम ये फार्म से जुड़े हुए हैं। इसका नाम है फार्म डीबी। ये हम यहाँ पे नेट हाउस में है। ये नेट हाउस है नागपुर में, धामना विलेज में, अमरावती नागपुर हाईवे पे, वाड़ी से 20 किलोमीटर पे। यहाँ पे हमने लगाया है चाइना ककुम्बर, मंडी में बोलते हैं, और इसका टेक्निकल नाम है इंग्लिश ककुम्बर। कंपनी है रिजवान और वेराइटी है शाइन फिट। मैंने अपना बैकग्राउंड दूँ तो मैंने MBA किया है, 25 मेरी एज है, और मेरे को पहले से बिजनेस ही करना था। तो जब MBA ख़त्म हुआ तो मैंने 1 साल पूरा बिजनेस पे स्टडी किया, कौन से आगे अपकमिंग फ्यूचर में बिजनेस प्रोस्पेक्टिव करने वाले हैं। उसको मैं बोलता हूँ सनशाइन इंडस्ट्री, जो आगे के 10 साल में उस बिजनेस का पर्सपेक्टिव बढ़ जाता है। वहाँ पे स्टडी करने के बाद, लोगों से बात करने के बाद, मार्केट में स्टडी करने के बाद मैंने चूज़ किया एग्रीकल्चर को, क्योंकि एग्रीकल्चर में सर क्या है कि स्केलेबिलिटी है, अपन जितना भी उगाएंगे वो बिक जाता, और फार्मर की नेक्स्ट जनरेशन इंटरेस्टेड नहीं ले रही है। अपन इसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल करके एक एकड़ से ज़्यादा यील्ड निकाल के प्लांट को प्रोटेक्शन करके अपन इसमें आगे स्केल अप करेंगे, जिससे अपन को पर एकड़ वाइज ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। वो मेरा टारगेट है अभी। अब हम जान लेते हैं कि इनको इस प्रोजेक्ट के बारे में कहाँ से मालूमात हुई और ये प्रोजेक्ट इनके दिमाग में किस तरह से आया। ये प्रोजेक्ट का आइडिया मेरे को कहाँ से आया, तो जब मैंने चूज़ किया कि मेरे को एग्रीकल्चर बिजनेस में जाना है, तो मैंने पूरे इंडिया में एक विजिट ली। बहुत सारे एग्जीबिशन में मैं गया। एग्जीबिशन के बारे में अपन बात करें तो मैं एक पुणे में एग्जीबिशन होता है बारामती में, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी टेक्निक के बारे में अंडरस्टैंडिंग ली। तो वहाँ के जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव रहते हैं, फार्मर्स रहते हैं, वहाँ से पूरा एनालिसिस निकाला कि अपन को आगे प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो उनका मेन प्रॉब्लम था कि वेदर चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसके कारण क्रॉप डैमेज हो रहा है। तो वहाँ से मेरे को कंपनी वाले से बात करते हैं, वहाँ पे डेमो फार्म्स रहते हैं, वहाँ पे मैंने नेट हाउस के बारे में जाना था। तो वो नेट हाउस के बारे में जानने के बाद, ज़्यादा स्टडी करने के बाद मालूम चला कि यहाँ पे वेदर से प्रोटेक्शन मिल सकता है। जैसे धूप कालने में अपन समर में ज़्यादा हीट हो जाती है तो फ्लावरिंग कम आ जाती है, जब बारिश हो जाती है तो प्रोडक्शन नहीं ले पाते। तो ये सब चीज़ें ये नेट हाउस प्रोजेक्ट उसमें अपन को बेनिफिट देता है। तो वहाँ से ये प्रोजेक्ट के बारे में मेरे को आइडिया आया, और 2-3 जगह गया, दिल्ली गया और बेंगलोर गया, वहाँ पे इसकी स्टडी और की। उसके बाद जाके मैंने नागपुर में ये अपनी लैंड पे ये प्रोजेक्ट 2 एकड़ के प्रोजेक्ट डाला। अगर प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग की बात करी जाए तो ये करीबन 1 एकड़ 20 लाख में हो जाता है। मार्केट में अलग अलग भी मिलते हैं, 15 to 20 लाख का बजट है। जैसा जिसकी ज़मीन और जैसी सिचुएशन, उस हिसाब से वो कॉस्टिंग बैठती है। आइए अब जान लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। अगर मैनेजमेंट की बात करी जाए तो सबसे पहले अपन ये ज़मीन रहती है, उस पर अपन ने ट्रैक्टर से प्लाव किया था। उसके बाद ट्रैक्टर से कल्टीवेटर, रोटावेटर और बेड यूज़ किया था। बेड हो जाने के बाद अपन ने ये मल्चिंग शीट लगाई है। एक बेड नीचे ऐसा रहता है, बेड के ऊपर अपन ये प्लास्टिक की शीट आती है, मल्चिंग शीट बोलते हैं उसको। तो मल्चिंग शीट किया था, और ककुम्बर की जो क्रॉप है उसमें हम डायरेक्ट सीडिंग करते हैं। तो ये मल्चिंग शीट का होल बनाते हैं अपन 30 सेंटीमीटर का। तो वो होल करने के बाद यहाँ पे अपन ने सीड डाला था। आज ये क्रॉप है करीबन 80 डेज का। इसमें से हमने अभी तक 25 टन्स का हार्वेस्टिंग ले लिया है। आप देख सकते हैं कि हर एक प्लांट पे करीबन 5 से 6 खीरा एक साथ टूटता है। एक खीरा का हम रखते हैं 70 ग्राम्स का उसका वेट। तो वैसे अपन इसको हार्वेस्टिंग करते हैं। ये जो मेथड अपन ने यूज़ किया है इसको हम बोलते हैं ट्रेलिसिंग मेथड, जिसमें हम हर प्लांट को नीचे से लेके ऊपर तक खींचते हैं। बांस यूज़ नहीं करेंगे, एक पतली सी नायलॉन सी यहाँ पे ये
रस्सी आती है, इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका बेनिफिट ये मिलता है कि हम क्रॉप को उसका पूरा प्रोडक्शन यूटिलाइज कर पाते हैं। तो आप यहाँ से लेके ऊपर तक देखोगे तो पूरा झाड़ को हमने वन स्टेम सिस्टम में यूज़ किया है। इसकी साइड ब्रांचेस हम कट कर लेते हैं 30 डेज पे। उसके बाद इसको पूरा कट करने के बाद हम उसको ऊपर खींचते हैं। तो क्या होता है कि इसमें हर एक नोड से अपन को क्वालिटी वाला प्रोडक्शन प्लस हर प्लांट का पूरा जो एक प्लांट से 4 किलो निकलना चाहिए माल, वो एक 4 किलो माल निकलता है। वो रहता है हमारे ये मैनेजमेंट के हिसाब से। इसमें फर्टिगेशन हम ड्रिप से करते हैं, तो ड्रिप अंदर रहती है और हम वाटर सॉल्युबल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं इस प्रोजेक्ट के वाटर मैनेजमेंट और फर्टिगेशन मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ पे हमारा पूरा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम होता है। कोई भी फार्म में वाटर और फर्टिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे अपने ह्यूमन के लिए हार्ट है, इसलिए फार्म के लिए अपना ही वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हो तो पाइप है, तो मैंने एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाई है ड्रिप में, जिससे क्या है कि कोई भी आदमी यहाँ से ही पूरे 6.5 एकड़ का खेत का पानी प्लॉट वाइज चालू और बंद कर सकता है। तो कभी भी उसको प्लॉट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। बारिश हुई, ठंडी हुई, गर्मी हुई, यहाँ से वॉल ओपन कर दिया तो वो प्लॉट में पानी मिल जाता है। तो यहाँ पे पूरी अंडरग्राउंड मैंने पाइप्स डाल के रखी है और पूरा अंदर से पानी देता हूँ तो हर एक प्लॉट में मिल जाता है। तो यहाँ पे मेरे सारे पैनल्स हैं, इससे पानी जाता है हर एक प्लॉट पे। जैसे मेरे को एक प्लॉट चालू करना है, सपोज प्लॉट 1 में मेरे को पानी देना है, तो मैंने इसको ओपन कर दिया तो पानी चला गया। तो सिस्टम और मैनेजमेंट प्लस लेबर से बहुत इजीली हो जाता है। एक मैनेजमेंट सिस्टम बैठ जाती है कि पानी राइट टाइम पे राइट प्लॉट पे चला जाता है। ये पूरा सेंट्रलाइज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, जिससे पूरा आप खेत का पूरा पानी यहाँ से एक ही जगह से मैनेज करना है। फर्टिलाइजर डालते हैं इसके अंदर। फर्टिलाइजर डालने के बाद ये वेंचुरी है, वेंचुरी ओपन करने के बाद वो वेंचुरी फर्टिलाइजर को लेके प्लॉट में पानी के साथ मिक्स करके दे देती है। तो आपका सारे प्लॉट का फर्टिलाइजर यहाँ से हो गया और सारे प्लॉट का आपका पानी यहाँ से हो गया। तो इसको हम बोलते हैं पूरा फर्टिलाइजर और इरिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि पूरा सेंट्रलाइज है। इनके इस एग्रीकल्चर बिजनेस के बारे में प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो ये अभी 2 एकड़ में 80 टन की पैदावार ले रहे हैं और अभी जो मार्केट रेट उनको मिल रहा है वो एवरेजली 25 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। तो इन्हें लगभग एक सीज़न में इस 2 एकड़ से 20 लाख रुपए की उपज हो रही है। अगर इस उपज को हम दोगुना यानी 2 सीज़न में हम कैलकुलेट करते हैं तो इनको 40 लाख रुपए का सालाना उपज हो रही है। इसमें से 30% इनको नेट प्रॉफिट बच रहा है, जो कि सालाना 12 लाख रुपया होता है। 2 एकड़ में 12 लाख रुपए के मुनाफा, ये सोचकर इनका अब नया प्लान है, वो कुछ बड़ा काम करने की इसके बारे में सोच रहे हैं। अभी अगर ककुम्बर की बात की जाए, इस पे रेवेन्यू की बात की जाए तो पर एकड़ ये 80 टन्स का हार्वेस्टिंग एक सीजन 2 एकड़ में 80 टन्स का हार्वेस्टिंग रहता है, जिसका एवरेज रेट मार्केट में 20 रुपीज़ मिलता है। और प्रॉफिट की बात की जाए तो इंटरेस्ट कॉस्ट सब हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट करने के बाद अपने हाथ पे 30% बचता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह से नई अपॉर्चुनिटी बन सकती है और नए जो उद्योजक इसमें आना चाहते हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है, जानते हैं इसके बारे में। फार्मिंग में फ्यूचर कैसे बनाएंगे और क्या है फ्यूचर, तो मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि आज अर्थ पे सॉइल डिग्रेडेशन हो रही है। सेकेंड पॉइंट है कि पॉपुलेशन 2050 तक बहुत बढ़ने वाली है। तीसरा पॉइंट ये है कि फार्मर की जनरेशन फार्मिंग में नहीं आ रही है। तो एज अ प्रोफेशनल अपन इसमें एक बिजनेस बना सकते हैं, क्योंकि खाना पीना तो छूटने नहीं वाला लोगों से। प्लस ये एक ऐसा बिजनेस है जो सस्टेनेंस के लिए है कि इसके बिना कोई बिजनेस सस्टेन नहीं होने वाला। तो ये बिजनेस में यही स्कोप है कि आगे जाके लोग कम हो रहे हैं तो अपन इसमें एंट्री ले सकते हैं और वहाँ पे अपन को मार्केट मिलेगा। आधुनिक खेती के माध्यम से सिर्फ 2 एकड़ एरिया में साल में 2 सीज़न में मार्केट का स्टडी करके और प्लानिंग से अपनी फसल को अच्छा मार्केट रेट दिलाने का काम ये करते हैं। तो मैंने भी MBA किया था, उसके बाद जॉब का बहुत सारे ऑफर आए थे, पर ऐसा था कि एज अ खुद का बिजनेस होना चाहिए और जॉब से ज़्यादा इसमें से अपन प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पर एकड़ वाइज बात की जाए तो नॉर्मली अपन उसमें 2 लाख का नेट इनकम निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ
अपना मैनेजमेंट प्लस आपका एंथुजियाज्म रखना पड़ेगा और करने से आराम से आप इतना प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि खीरे की साइज़ अभी बनी नहीं है, तो इनको इंस्ट्रक्शन दी है कि एक एक प्लांट पे जाके देखें कि कितना खीरा ग्राम होना चाहिए। यहाँ पे ये 70 ग्राम्स का खीरा है, अपन इसको स्टेम से तोड़ते हैं। तो 70 ग्राम का बनना चाहिए। भावेश जी के लिए हमारे पास सिर्फ कुछ चंद लाइनें हैं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए है, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगले ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।